जो बच्चे हैं वो सीबीएसई में एडमिशन इस सोच कर लेते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा एक नेशनल लेवल की बोर्ड में पढ़ेगा और उसको बहुत सारे फ़ायदे होंगे और बहुत तरक्की करेगा वो बच्चा और कंपटीशन में फ़ायदा होगा उसको। ज़्यादातर कंपटीशन में फ़ायदे के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन अब जो ट्रेंड देखा जा रहा है, जो रिजल्ट देखा जा रहा है, उससे क्या पता चल रहा है कि जो स्टेट बोर्ड है, पहले उल्टा होता था हमारे टाइम पर। स्टेट बोर्ड, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। हमारे बोर्ड में मैं 86% पर टॉपर था। मतलब मेरिट लिस्ट में था मैं बोर्ड की 1 2 3 पहले 10 बच्चों में ही था मैं पूरे यूपी में 86%। अब 86% रिजल्ट इस बार सीबीएसई का आया है 12th का। अब उल्टा हो गया है, सीबीएसई का रिजल्ट डाउन चला गया है, स्टेट बोर्ड अपना रिजल्ट अच्छा बना रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि अगले साल से हम नीट, जेई और शायद सीयूटी में भी, या जितने भी एंट्रेंस होते हैं सब में बोर्ड का वेटेज बढ़ाएंगे। 50% बोर्ड का वेटेज होगा, 50% कॉम्पिटिशन का होगा। सोचिए अगर ऐसा हुआ, बोर्ड का वेटेज 50% हुआ और बोर्ड में तो नंबर आते नहीं सीबीएसई में, तो फिर सीबीएसई के बच्चों को बहुत ही नुकसान होने वाला है अगले साल से। खासकर वो बच्चे जो बोर्ड पे ध्यान नहीं देते थे और केवल सीबीएसई की ही तैयारी, कंपटीशन की तैयारी करते थे। कई बच्चे तो डमी स्कूल में पढ़ते थे ये सोचकर कि सीबीएसई तो बेकार है, बस यहाँ पास होना है। खासकर नीट वाले बच्चे, क्योंकि जेई में तो फिर भी 75% का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता था। तो भाई एक तो कल भी वीडियो बनाई थी, आज फिर बना रहा हूँ, एक तो पढ़ना शुरू कर दो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों, प्लस स्कूल में ध्यान दिया करो क्या पढ़ाई हो रही है। अगर स्कूल के टीचर आपके ठीक नहीं है, जो कि जनरली स्कूल में नहीं होते हैं, तो ट्यूशन लगाओ अच्छी तरह से कहीं। ये मत सोचना कि सरकार कह रही है हम ट्यूशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा ट्यूशन पकड़ो, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट पकड़ो। जनरली एक कोचिंग में सारे टीचर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। जो टीचर कोचिंग चलाते हैं वो जनरली आप देखना अकाउंट्स के, बिजनेस के, इको के टीचर होते हैं। और अगर आप कभी उनकी मार्कशीट देख लोगे 12th की, तो आपको सब पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर वो मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं। वो साइंस के एमएससी, पीएचडी, बीटेक, एमटेक टीचरों को अपने घुमा देते हैं भाई, क्योंकि उनका दिमाग चलता है ना, उन्हें ये बट्टा वट्टा हिसाब किताब लगाना बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। मैं कई कोचिंग में पढ़ाया तो मैं देखता था वहाँ की जो ओनर हैं वो कॉमर्स वाले हैं, 3rd क्लास 2nd क्लास पास आउट, और उनके अंडर में वहाँ टॉपर पढ़ा रहे हैं, बीटेक, एमटेक, एमएससी, और उनको भाई घुमा रखा है उन्होंने, उनके पैसे नहीं दे रहे हो। उनमें कमी निकाल रहे हो। सोचो, 3rd क्लास 2nd क्लास स्टूडेंट टॉपर बच्चों को उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास मैनेजर स्किल्स हैं जो उनके पास नहीं है। वो बैक बेंचर हैं कॉमर्स वाले, ये टॉपर हैं। तो आप क्या करो, वो टीचर वहाँ पर फिर पढ़ाएगा ना ढंग में, फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाएगा ना, तो उसको पैसे मिलते पूरे, कमीशन काट के मिलते हैं, वो भी टाइम पे नहीं मिलते। प्लस वो ऐसे रहता है मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो कॉमर्स वाला, ये इतने पैसे कमा रहा है, इसके बाद इतने बच्चे, कोचिंग का मालिक है, डायरेक्टर, हम यहाँ पागल। तो फिर वो ध्यान से नहीं पढ़ाएगा आपको। तो आप क्या करो, अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी पकड़ो जिसका अपना कोचिंग हो, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, मैथ्स वाला, इस तरह से उनसे पढ़ो। और अब सीबीएसई को ध्यान देना पड़ेगा कि अपने बच्चों को अच्छे नंबर दे और अपने बच्चों का रिजल्ट टॉप करे। और इसका पहला प्रमाण सीबीएसई देगी कंपार्टमेंट के बच्चों के एग्जाम के बाद और इम्प्रूवमेंट के। वैसे अगर कोई टॉपर बच्चा भी इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे, उसको अच्छे नंबर नहीं मिलते। मान लो किसी बच्चे के फिजिक्स में कम नंबर आ गए, केमिस्ट्री में से बहुत अच्छे आए, फिर भी जब वो इम्प्रूवमेंट देगा तो बहुत कम चांस होंगे उसके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे को भी और कंपार्टमेंट वाले बच्चे को भी एक साथ चेक होती हैं। टीचर को नहीं पता होता है कि इम्प्रूवमेंट दे रहा है, कंपार्टमेंट दे रहा है, वहाँ थोड़ा लिखा होता है ऐसे। तो उसको कंपार्टमेंट वाला समझकर कॉपी चेक करेगा, स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करेगा। तो मेरी सारे एग्जामिनर से रिक्वेस्ट है जो कॉपी चेक करेंगे, और सीबीएसई से भी, कि एक ऐसा व्यवस्था पैदा करो कि इम्प्रूवमेंट वाली कॉपी अलग जाए, कंपार्टमेंट वाली अलग जाए। या फिर आप ऐसा करो कि सबको एक साथ रखो, लेकिन अब जो ये कॉपी चेक करोगे आप, इनको थोड़ा लीनियंट और इनको एक ऐसे दिल से चेक करो कि ये बच्चे भी टॉपर ही बच्चे हो सकते हैं, इनमें कोई बच्चा टॉपर भी हो सकता है जिसकी कंपार्टमेंट है वो बीमार हो गया हो, या उसके घर में कोई दिक्कत चल रही हो। भाई क्या पता आपको, आप उसको फेलियर बच्चा समझ के कॉपी क्या क्यों कर रहे हो, बताओ। कुछ तो दिमाग लगाओ भाई, अच्छा बच्चा भी तो हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई ये मत सोचो कि बच्चा खराब ही है, अच्छा बच्चा भी हो सकता है। तो प्लीज इनकी कॉपी को बिल्कुल लीनियंसी चेक करो, इनको फुल नंबर दो, इनको अच्छे नंबर से तो पास करो। और मुझे तो सबसे बड़ा दुख उन बच्चों का है जो अपनी स्कैन कॉपी नहीं ले पाए, फीस भी जमा हो गई उनकी। सोचो सीबीएसई ने उनकी स्कैन कॉपी नहीं भेजी उन्हें। कमाल की बात देखो आप, क्या होगा उन बच्चों का, आप सोचो। उनको उनकी स्कैन कॉपी ही नहीं मिली भाई। बहुत बहुत सारी दर्द भरी दास्तान है अगर आप सुनोगे तो, बहुत सारे हजारों। और मेरा तो भाई व्हाट्सएप ही बैन हो गया है, मैं बार बार उस पर वो कर रहा था,
उसके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा था, ग्रेस मार्क्स 2 CBSE ग्रेसस, तो मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, पहले 3 बार टेम्परेरी और परमानेंट। 9818777622। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं है, इस नंबर का व्हाट्सएप अब नया है 9319394066। आई रिपीट 9319394066। अब ये 0666 9319394066। अब ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल। इस पर आप हमें इस नंबर को सेव कर लो, जो भी बात हो, बेड़ा पार बैच लेना हो, कंपार्टमेंट के बारे में कुछ पूछना हो, या पर्सनल मेरे से काउंसलिंग करवानी हो, या मेरे से बात करनी हो, पेड कॉल बुक करनी हो, या कुछ भी बात हो, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।